नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। और आज की बड़ी खबर बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में बेरोज़गारी या फिर कह लें कि आप तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोज़गारी से लेकर के ज़्यादा जनगणना की बात करें या विशेष राज्य के दर्जे की बात करें या फिर लगातार जो है रेप हो या फिर किसी तरह की समस्याएं जो होती है बिहार में लगातार चल रहा है, इसको लेकर विशेष शंखनाद करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि 5 जून को जो है बापू सभागार में करेंगे। एक रिपोर्ट कार्ड सौंपने वाले हैं सरकार को कि लगातार जो है इतने दिनों से, लंबे समय से जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है। ये रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, उसके बाद जो है तमाम जनताओं के सामने रखेंगे इनके कामकाज का रिपोर्ट। और ये बड़े पैमाने पे तमाम महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं, चाहे वो भाकपा माले हो, सीपीआई हो, तमाम दलों के साथ करने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर जो है निकल के आ रही है बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सीधे सुनिए। महागठबंधन की हो रही है, हमारे साथ सीपीआई के लोग, सीपीएम, माले और आरजेडी के सभी साथी हम लोग बैठे हुए। और ये बैठक हम लोग निर्णय लेके हर महीने एक बार हम लोग लगातार बैठेंगे बिहार के जनहित के मुद्दे को लेकर के, और बिहार की जनता की आवाज़ को और मजबूती हम विपक्ष के लोग कैसे दें, कैसे योजना बनाएं, इसको लेकर के महीने में एक बार हमारी बैठक भी होगी, ताकि हमारे कोऑर्डिनेशन में बेहतर हो, संवाद हो। और दूसरी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा, जो पूरे बिहार के लोगों का दर्द जो जुड़ा हुआ है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे अफसरशाही का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा का हो, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम सब लोगों ने देखा कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। अब बिहार को निचले स्तर पर, पूरे देश के सबसे अगर निचले स्तर पर अगर कोई राज्य है तो बिहार है, क्योंकि इतने सालों से, 17 सालों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हर सूचकांक में नीति आयोग की रिपोर्ट में फीसदी है बिहार, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आपका सीएजी की रिपोर्ट में 2,00,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। 80 घोटाले से भी ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं। दिन रात हत्या हो रही है, महाजंगल राज, क्या राक्षस राज आ गया है बिहार में। आप सभी लोग पीड़ित हैं। हर 4 घंटे पर हत्या, हर 5 घंटे पर बिहार में बलात्कार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं रह गया, बल्कि अब अपराधियों के हाथ में रह गया। तो या अब हमको लगता है मई के महीने में जो है लगभग 1.5 साल इस सरकार की हो जाएगी, और हम सभी साथी, हमारे घटक दल, लेफ्ट के तीनों पार्टियां, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आखिर इस सरकार ने 1.5 साल बिहार और बिहारियों को क्या दिया। तो एक रिपोर्ट कार्ड जो है, हम लोग संपूर्ण क्रांति, हमको लगता है कि 5 संपूर्ण क्रांति दिवस जो है वो 5 जून को होता है। तो उस दिन हम लोग एक व्यापक संयुक्त रूप से महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के सरकार का कामकाज को लेकर के एक सामूहिक हम लोग रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे। और ठीक 2 दिन पहले जो है बिंदुवार जो है रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग जारी करेंगे, जिसका 5 तारीख को विश्लेषण और अपनी बात जो है बापू सभागार, अभी हम लोग बुकिंग के लिए हम लोग जाएंगे, बापू सभागार को हम लोग बुक करेंगे।
और वहाँ हम सब लोग अपनी बात को बिहार की जनता के सामने रखने का काम करें। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार पर अगर दबाव ना हो, अगर सरकार को अगर हम लोग आईना नहीं दिखाएंगे और हम लोग बखूबी कोई बनावटी और मिलावटी बात नहीं करेंगे, जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, डेटा जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है, उसको हम लोग जो है सामाजिक रूप से हम लोग उस रिपोर्ट कार्ड में हम लोग रखने का काम करेंगे कि क्या क्या वादा किया था इन लोगों ने। हम लोग तो पूछेंगे बेरोजगारी का क्या हुआ, 19 लाख आपने वादा किया तो 19 लाख रोजगार कहाँ है। हम लोग तो पूछेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा, कौन देगा, कब तक मिलेगा, और अगर अब तक नहीं मिला तो उसका दोषी कौन है। जातीय जनगणना कब क्या हुआ, अब तक जो है ऑल पार्टी मीटिंग भुलाई नहीं गई, ये तो हास्यास्पद है और शर्म माथा हम लोग का झुक जाता है कि 2 बार बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद सर्वसम्मति से जिस निर्णय को हम लोगों ने प्रस्ताव को भारत सरकार में भेजा, पूर्ण विचार के लिए हम लोग प्रधानमंत्री के पास गए, हमने कहा था ये देश हित का मामला है, उसी बात को मुख्यमंत्री ने भी दोहराया था कि हाँ ये देश हित का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। तो अब क्या हुआ? तो आपने सुना जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अटैक कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार पे, और जो एनडीए की गठबंधन है उस पर लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बेरोज़गारी बढ़ाई है, इसको लेकर जो 19 लाख रोज़गार के वादे किए थे वो कहाँ गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की सरकार यदि आती तो हम लोग अभी तक 10 लाख रोज़गार दे चुके रहते युवाओं को, लेकिन ये सरकार क्या की, ये रिपोर्ट कार्ड जानना ज़रूरी है और हम लोग एक बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।